अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हकीम मोहम्मद रिज़वान फिर आपकी बारगाह में हाज़िर हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर व आफ़ियत से होंगे। नाज़रीन, मैं आपके लिए तरह तरह के नुस्खे जात लेके आता रहता हूँ। आज फिर एक निहायत कीमती नुस्खे के साथ आप हज़रात की बारगाह में हाज़िर आया हूँ। आपसे गुजारिश है, प्लीज़ आप इस नुस्खे को ज़रूर एक मर्तबा आज़माएँ और फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। ये नुस्खा मेरा ऐसा नुस्खा है जिससे हमारे भाई भी और हमारी बहनें भी दोनों फ़ायदा हासिल कर सकती हैं। ये बहुत कीमती नुस्खा है। इंशाअल्लाह आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आप खुद इसकी चंद खुराकों में आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं और चंद खुराकों में ही आपका मर्ज़ दूर हो सकता है। आज का ये नुस्खा मेरे उन भाइयों के लिए है जिनको बहुत ज़्यादा खून की शिकायत है, और ख़्वाह खून किसी भी किस्म का चाहे क्यों ना हो, चाहे वो पेचिश की वजह से हो, जिनको लेटिन के ज़रिए बहुत ज़्यादा खून आता है, चाहे बवासीर वाला खून हो, बवासीर में बहुत ज़्यादा परेशान हैं और खून इतना ज़्यादा ख़ारिज होता है कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हैं, या फिर खून जो है कसरत हैज़, यानी जो हमारी बहनें इस चीज़ से परेशान हैं कि उनको महीने में बसा औक़ात 2-2 मरतबा हैज़ की शिकायत हो जाती है, कसरत से हैज़ आता है, और वो इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान हैं। महंगे अद्वियात, महंगे नुस्खे जात, के हकीमों के चक्कर लगा लगा के थक चुकी हैं, फिर भी उन्हें कोई रिज़ल्ट, कोई फ़ायदा हासिल नहीं होता। बस चंद दिन बाद उनको फिर हैज़ की शिकायत हो जाती है। तो महीने में जिनको 2 मरतबा 3 मरतबा हैज़ आता है, बेकायदी से हैज़ आता है, खून बहुत ज़्यादा आता है, तो उनके लिए भी ये नुस्खा निहायत मुफ़ीद और बहुत ज़बरदस्त नुस्खा है। तो नाज़रीन, मैं आपसे गुज़ारिश करूँगा कि मैं आपको नुस्खे की तरफ लेके चलूँ, उससे पहले प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। आप घंटी के निशान को दबा देते हैं तो इससे फ़ायदा ये होगा, जो भी मैं नुस्खा लेके आऊँगा, जो भी मैं जानकारी लेके आऊँगा, सबसे पहले वो आप तक पहुँचेगी। आप उससे फ़ायदा हासिल उठा सकते हैं उससे फ़ायदा उठा सकते हैं, फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। और मैं उन भाइयों का भी शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, मेरी वीडियो को आखिर तक देखते हैं, दूसरों तक शेयर करते हैं, अपने दोस्तों में पहुँचाते हैं। उनका मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तो नाज़रीन, जिस्म के किसी भी हिस्से से किसी भी किस्म का खून बहता हो, चाहे वो नाक वाला खून हो, यानी जिनको गर्मियों में अक्सर नक्सीर की शिकायत हो जाती है, यानी नाक के ज़रिए खून आता है और वो ज़रा सा ही कोई गर्मी में कुछ काम काज कर लेते हैं, गर्मी में चल लेते हैं, अब उनकी नक्सीर चलना शुरू हो जाती है, नाक के ज़रिए खून बहना शुरू हो जाता है, या फिर जिनको बवासीर की शिकायत है और बवासीर में बहुत ज़्यादा खून बह रहा है, इस वजह से उनकी सेहत काफ़ी जो है गिर चुकी है, या फिर हमारी बहनें जो कसरत हैज़ से परेशान हैं, तो इंशाअल्लाह बस इसकी चंद खुराकों में ही आपका ये मसला बिल्कुल सोल्व हो जाएगा। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं आपको नुस्खे की तरफ लेके चलता हूँ। आइए नोट कीजिए, पंसार की दुकान पे जाएं और नुस्खा आसानी से हासिल करें। आप सबसे पहले अमूल केसर, नाग केसर, सिंधल सफ़ेद, चिटामानसी, ये पंसार की दुकान पे आसानी के साथ मिल जाएगा। इसको बली लोटन भी कहते हैं, लूद पठानी, बेलगिरी, नागर मोथा, खांड, पाठा, इंदरजो, कड़ा छाल यानी छाले दरख्त, सौंठ, अतीस, गुले दहावा, मग़ज़े तुख़म आम, मग़ज़े तुख़म जामन, मूचरस,
नीलूफ़र, मुजीट, इलायची, खुर्द, इलायची छोटी वाली इलायची लेनी है आपको, अनारदाना, ये सारी चीज़ें आपको लेनी है। अब आप इनको लेना कितने मकदार में, इन सारी चीज़ों को हम वज़न ले लें। यानी अगर 50 ग्राम एक आप जो है मतलब अज्जा लेते हैं, जो भी हो, तो जितने भी अज्जा हैं ये जो है मतलब सब बराबर वज़न ले लें। जितना भी आपको मतलब बराबर बराबर वज़न लेना है, यानी जो एक चीज़ 50 ग्राम में लेनी है, दूसरी भी 50 ग्राम में, सारी चीज़ें 50-50 ग्राम ले लें, 25-25 ग्राम ले लें, 20-20 ग्राम ले लें। जितना आपको ज़रूरत हो, जिस हिसाब से आप दवाई बनाते हों, इस तरह से आप बना लें, ठीक है। अब इन सारी चीज़ों को लेने के बाद नाज़रीन आपको क्या करना है, इनका अलग अलग बारीक सफ़ूफ़ पीस लेना है। किसी हवन जिस्ते में, इमाम जिस्ते की मदद से आप इसको अच्छे से ख़लल कर लें और जो है इसका सफ़ूफ़ तैयार कर लें। होता क्या है कि आम लोग क्या करते हैं, सारी दवाइयाँ एक जगह मिलाई, उसको कूटना शुरू कर दिया, पीसना शुरू कर दिया और जो है बस उसको कर लेते हैं, सफ़ूफ़ तैयार कर लेते हैं। देखिए उससे फ़ायदा तो हासिल होता है, लेकिन अच्छे से फ़ायदा पूरा हासिल नहीं हो सकता, क्योंकि जब बारीक सफ़ूफ़ आप अलग अलग पीसते हैं, फिर उसको बाद में मिला लेते हैं, तो उसके जो बारीक से बारीक अज्जा भी हैं वो भी पिस जाते हैं और फिर वो अच्छे से मिक्स हो जाते हैं, तो उसका फ़ायदा बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट आता है। तो आपसे गुजारिश है कि आप सारी चीज़ों को अलग अलग पीसा करें, पीस के रख लें और बाद में एक जगह मिला लें, फिर अच्छे से ऐसे मिक्स कर लें कि बिल्कुल अच्छे से ऐसे मिक्स करें कि मतलब सारी दवाई यकजा हो जाए और आपका ये सफ़ूफ़ बिल्कुल बनके तैयार है, आपकी दवाई बनके तैयार है। अब आपको ये लेना क्या है, किस तरह से लेना है नाज़रीन, मैं आपको बता दूँ। इसको लेने की तरकीब ये है कि आप सुबह और शाम दोनों वक्त 1.5 माशा सुबह में और 1.5 माशा शाम को, या तो चावलों के पानी के साथ, जिसको पीच भी कहते हैं, जो आपकी ज़बान में कहते हों वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हमारी तरफ जो है, जिस इलाके में मैं रहता हूँ, उस इलाके में आम तौर से जो हमारी मादरी ज़बान है उसमें पीच कहा जाता है। यानी जो चावलों के ऊपर का उतरा हुआ पानी होता है, जब चावल बनते हैं तो बाज़ हज़रात जो है मतलब घरों में वो इस्तेमाल भी करते हैं। और अगर बंदा इसको इस्तेमाल करे तो नाज़रीन उसके फ़वाइद भी बहुत सारे हैं, ठीक है, वो बहुत अच्छी चीज़ है। तो आप उसके साथ इस्तेमाल कर लें तो बहुत ज़्यादा बेहतर होगा, उसका रिज़ल्ट दुगना हो जाएगा, ठीक है, बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा उससे। और अगर आपको ये मुश्किल लग रहा है कि चावलों के पानी से यानी पीस से हम दवाई दोनों टाइम कैसे यूज़ करेंगे, ये तो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमारे कुछ भाई ऐसे भी हैं कि वो ऐसी जगह रहते हैं जिनको जो है चावलों का पानी बिल्कुल मैसर नहीं है, यानी वो इस चीज़ से इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। तो नाज़रीन घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चावलों के पानी से यूज़ नहीं कर सकते तो फिर आप ताज़ा पानी लें और ताज़ा पानी से 1.5 माशा सुबह, 1.5 माशा शाम, इस तरह से आप ये सफ़ूफ़ ले लें। चंद खुराक में इंशाअल्लाह जिस्म के किसी भी हिस्से से खारिज होने वाले खून को इस तरह से बंद कर देता है, ये नुस्खा हमेशा के लिए ख़ात्मा हो जाता है। चाहे वो नक्सीर यानी नाक से बहने वाला खून हो, या फिर और जिस्म के किसी भी हिस्से से, यानी किसी के दांतों से खून निकल जाता है बसा औक़ात, या फिर बवासीर का खून होता है, या फिर नाज़रीन कसरत हैज़ यानी जो हमारी बहनों को शिकायत होती है, इस चीज़ से वो परेशान रहती, तमाम इसके खून जो बहते हैं उनके लिए ये एक ऐसा मुजर्रिब और आज़मूदा नुस्खा है। इंशाअल्लाह आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो मुझे गुनाहगार को अपनी दुआओं से ज़रूर नवाजेंगे। इसको इस्तेमाल करते वक्त थोड़ा आप परहेज़ का ध्यान ज़रूर रखें, थोड़ा परहेज़ कर लें नाज़रीन। परहेज़ में आपको कोई भी गर्म चीज़ नहीं लेनी है और तली भुनी चीज़ों से आप परहेज़ करना। इतना लंबा चौड़ा कोई परहेज़ भी नहीं है इसका, ठीक है। इंशाअल्लाह आप इसका परहेज़ कर लें, थोड़ा सा गर्म चीज़ें और तली भुनी चीज़ों का आप परहेज़ करें, ठीक है। ये आपका नुस्खा तैयार है। और अगर किसी भाई को कोई बात हमारी समझ में नहीं आई है तो वो कमेंट्स में हमसे रब्ता कर सकते हैं, या फिर हमारे व्हाट्सएप पे हमसे रब्ता करके हमसे पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। और कोई भाई ऐसे हैं जिनको बनाने का टाइम नहीं है कि वो नुस्खा नहीं बना सकते, तो वो हमसे रब्ता करके दवाई हासिल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए
मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।